और उस आगे बढ़ने के क्रम में आपको डील किस चीज से करना है? जो प्रेजेंट में मेमोरी है आपके माइंड में, वो इवेंट अब नहीं है, वो होकर चली गई। अभी जो है प्रेजेंट में वो केवल उसकी मेमोरी है जो आपके दिमाग में पड़ी है। सो अब करना क्या है? यू हैव टू डील विद दोज मेमोरीज। आपको इन मेमोरीज के साथ डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो घटना पास्ट में घटी जिसकी वजह से आप आज एंग्सियस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, एंगर हैं, या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी कंडीशंस आपकी बन रही है इमोशनल लेवल पे, उसका कारण कौन है? प्रॉब्ली वो इवेंट जो पास्ट में घटी, बट अब तो वो इवेंट नहीं है, वो तो होकर हो गई, घट गई। अब कोई चारा नहीं कि आप वापस जाकर उस इवेंट में कोई सुधार कर सके या वहां कोई मॉडरेशन ला सके। नो, यू हैव टू मूव अवे, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप स्टक रहे वहां पे तो हो ये रहा है कि आप प्रेजेंट में अपने लाइफ को एक तरह से रूम कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर या उन्हें याद करके जो होकर जा चुकी हैं। अब आपको आगे बढ़ना है उससे, और उस आगे बढ़ने के क्रम में आपको डील किस चीज से करना है? जो प्रेजेंट में मेमोरी है आपके माइंड में, वो इवेंट अब नहीं है, वो होकर चली गई। अभी जो है प्रेजेंट में वो केवल उसकी मेमोरी है जो आपके दिमाग में पड़ी है। आज हम उसी मेमोरी से डील करना सीखेंगे। Isn't it fascinating? हम उस मेमोरी को पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे अपने माइंड से, रिमूव करेंगे, और उसकी पूरी प्रैक्टिकल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार वो मेमोरीज आती है, रात रात भर नींद नहीं आती, इतनी परेशानी होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जीवन का त्याग कर दूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो घटनाएं काश नहीं हुई होती, और ये रिग्रेट जीवन भर सालता रहता है, अंदर ही अंदर हमें मारता रहता है। कैसे उन चीजों को डील करें, कैसे उस मेमोरी से डील करें? सो वो जो मेमोरी आपके जहन में पड़ी हुई है, जो उस पास्ट के इवेंट की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है आपके माइंड के अंदर, घटना नहीं, घटना तो हो गई। सो उस रिप्रेजेंटेशन को डील करने से पहले आपको एक चीज समझना है, दैट इज कॉल्ड मोडालिटीज। मोडालिटीज, व्हाट इज मोडालिटीज? जो भी मेमोरी आपके जहन में पड़ी है उसकी एक मॉडल है, उसका एक मॉडल है, और उसकी एक मोडालिटीज है, काम करने का एक तरीका है, फंक्शनिंग जिसको कह सकते हैं, पैटर्न है। और वो जो पैटर्न है वही आपके किसी भी मेमोरी को इंटेंसिफाई करता रहता है, या ऐसा कहें कि वो आपको ये अनुभव देता रहता है कि वो घटनाएं इस वक्त घटित हो रही हैं। जब भी आप प्रेजेंट में उन पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं तो उस वक्त आप इस प्रकार इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें इस प्रकार इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो घटनाएं इस वक्त मेरे सामने घट रही हैं, मैं उसी हालात में हूं, और आप पूरी तरह से न केवल मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी उसका अनुभव करते हैं सेंसेशन के रूप में। एंड दैट इज वेरी डेंजरस। तो ये जो मोडालिटीज है वो क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमने किसी भी घटना को, जैसा मैंने कहा, अपने सेंसेस के जरिए परसीव किया है। बेसिकली 3 डोमिनेंट सेंसेस के जरिए, यानी विजुअल देखकर किया है, सुनकर किया है, या महसूस किया है। तो एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म इज मेमोरी वर्क्स। जो भी आपकी मेमोरी है आपके माइंड के भीतर, वो भी उसी रूप में पड़ी हुई है जिस प्रक्रिया से आपने उसे परसीव किया है। अगर कोई घटना विजुअली आपने परसीव किया है और आप उसे जब रिकॉल कर रहे हैं, तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि उसके विजुअल आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो आपके उस मेमोरी में जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको ट्रॉमेटिक, जिसको कह सकते हैं, एहसास करा रही है, जो आपको डरा रही है, जो आपको एंग्जियस कर रही है, वो उन विजुअल्स की वजह से। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और चीज है ऑडियो। जैसा मैंने कहा, कई बार घटनाओं में विजुअल्स नहीं होते, कुछ बातें ऐसी होती है। सपोज किसी ने टेलीफोनिकली आपको कुछ कहा है, तो वो वर्ड्स या फ्रेजेस पड़ी हुई। इसके अलावा सेंसेशन, ये जो दोनों चीजें हैं, विजुअल एंड वर्ड्स और फ्रेजेस और ऑडियो, इन दोनों की वजह से जो सेंसेशन बन रही होती है शरीर के अंदर, उसे ही हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग और काइनेस्थेटिक मेमोरी। काइनेस्थीसिया, आपके बॉडी को, आपके मसल को काइनेस्थीसिया कहा जाता है, और जो आपकी फीलिंग या सेंसेशन है उसे आप अपने मसल में ही फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इसे काइनेस्थेटिक लर्निंग कहा जाता है, या काइनेस्थेटिक सेंस कहा जाता है, जिसे हम टच सेंस भी कहते हैं या फीलिंग सेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली आप एक चीज मान के चलें कि जो भी आपकी मेमोरी है, जिसके याद करने से आपको तकलीफ हो रही है, उसमें आप जब उसे रिकॉल कर रहे हैं या वो याद आ रही है, तो किस रूप में आ रही है? उसमें विजुअल होंगे, ऑडियो होंगे और फीलिंग भी होगी।
प्रॉब्ली इन तीनों की तीनों पड़ी हो सकती है या तो कोई एक। ऐसे में आपको डील किससे करना है? एग्जैक्टली जो चीज आपके माइंड के भीतर पड़ी है एज ए मेमोरी, यानी कि VAK से आपको डील करना है। जैसे ही आप इस VAK से डील करना शुरू करेंगे, यकीनन आप किसी भी घटना के इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकली। सो मोडालिटीज में यही आप सीखते हैं, खासतौर से NLP की जो ये टेक्निक है, ये वन काइंड ऑफ, एक तरह से मैं कह सकता हूं ये वरदान है। और इस VAK को डील करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, VAK मोडालिटी है, बट उन VAKs की कुछ सब मोडालिटीज होती है। सब मोडालिटीज यानी सब क्वालिटी ऑफ द विजुअल, सब क्वालिटी ऑफ द ऑडियो एंड सब क्वालिटी ऑफ द फीलिंग। आप किसी भी मेमोरी को, इस वक्त पास्ट की मेमोरी को रिकॉल करने का प्रयास करें, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि आपके जहन में इस वक्त कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सपोज आपकी पहली जॉब का लगना, आपकी पहली सैलरी का मिलना, आपने किसी एग्जाम को अच्छे से पास किया, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म या आपकी शादी। ऐसी जो पॉजिटिव मेमोरीज है उसे भी याद कर लें, या तो कोई नकारात्मक मेमोरी ही याद कर लें, जो भी याद आया आपके जहन में। कभी किसी ने आपको कुछ कहा है, कभी किसी ने आपको डांटा है, कभी कोई ऐसी घटना हुई जहां पे कोई एक्सीडेंटल इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर एक भय बन गया है। तो उन घटनाओं को जब आप रिकॉल करेंगे तो ये कॉमन चीजें पाएंगे कि उसके जो विजुअल होंगे, जो इंटेंस है आपके मेमोरी में, इंटेंस यानी जो प्राइमरी एकदम से इंटेंसली बहुत पावरफुल तरीके से आपके जहन में आती है, आपको याद आती है, उसकी जो विजुअल होंगे, उसके सब मोडालिटीज बहुत ब्राइटन होंगे। वो विजुअल जो होंगे वो मूविंग फॉर्म में होंगे और कलरफुल होंगे, ब्राइट होंगे, विविड होंगे, और बिल्कुल आपके मेंटल स्क्रीन के सामने, यानी ऐसा लगेगा ठीक मेरे सामने ये घटना घट रही है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे या खुली रखेंगे, इवन जब आंखें बंद करेंगे तो और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो बढ़ेंगी। और यही कारण है कि लोग किसी भी नेगेटिव घटना के साथ जब जुड़े रहते हैं उस वक्त उन्हें नींद नहीं आती। कारण है जैसे ही वो पलकें बंद होती हैं, माइंड और जोरदार तरीके से, क्योंकि कॉन्शियस सेंस आपकी बंद हो गई, तो अब डिस्ट्रैक्शन रहा नहीं, कंप्लीट फोकस हो गया आपके माइंड के भीतर जो चीजें चल रही हैं उस पर। और ऐसे में वो जो सब मोडालिटीज हैं और इंटेंस होती चली जाती है। और यही कारण है कि लोग रात रात भर जागते रहते हैं, इवन कई रातों तक। मैं अपनी बात अगर बताऊं, मैंने जैसा कहा, मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से मैं 3-3, 4-4 रातों तक नहीं सो पाता था। इवन काफी सारी मेडिसिन खाने के बाद, मैं यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी इंसान को कोई तकलीफ हो, नेवर एवर हैव एनी मेडिसिन, नेवर एवर हैड एनी, खासतौर से स्लीपिंग पिल्स, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और मैं कई बार जो रेकमेंडेड डोज होते थे उससे ज्यादा मैं खा लेता था, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। 2-3 दिनों तक के बाद कभी पलकें झपक जाया करती थी, और वो भी बहुत जल्द मैं चौंक कर उठ जाया करता था जैसे उसका असर कम होता था। तो काइंडली इस चीज को आप कभी भी इसका प्रयोग ना करें। सो मैं इस अनुभव से गुजरा हूं और मैं जानता हूं आखिर आंखें बंद करते ही वो घटनाएं किस प्रकार कौंधने लगती हैं, एक तरह से वो आवाजें किस प्रकार गूंजने लगती हैं माइंड के अंदर, और वो सेंसेशन किस प्रकार से फिजियोलॉजिकली आपको एकदम से आपके अंदर एंजाइटी, एक थरथराहट, कंपन, पसीना का चलना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। आपकी धड़कनें फास्ट हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से एलिवेट हो जाता है। कई बार एक और सिचुएशन बनती है विच कॉल फ्रोजन मोड, जहां पे फाइट और फ्लाइट मोड में आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वहीं पे फ्रोजन मोड में होता ही है कि आपके जो वेसल हैं वो डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, विच कॉल फ्रोजन मोड, जहां पे एक इंसान एकदम से स्टक हो जाता है। जिस कहते हैं ना, कई बार शुद्ध हिंदी के भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करूं क्या ना करूं पता नहीं चल पाता, यू कुड नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, सो दिस इज कॉल्ड फ्रोजन मोड। तो ऐसी अवस्था बनती है विच इज वेरी एंग्जियस, बहुत तकलीफें होती है। आपको उन मेमोरीज को हटाना है, और उसे हटाने के लिए आपको उन VAKs की सब मोडालिटीज पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल